वो स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। सही सही सही। अम्म, अभी 1 मिनट और वेट करते हैं सबका। जो जो आ जाएगा। अच्छा। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर? हेलो। कौन कौन है मीटिंग में आज? अनाया और यश। दोनों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ आ रही है। मैंने आपको हाँ शायद आ रही है। शेयर कर दिया है। मैंने आपको सही शायद है, सही शेयर है। कर दिया है वो रिकॉर्ड। मैं क्लास के बाद देखता हूँ, सही। अभी हम शुरू करते हैं आज की श्योर क्लास। श्योर। सही है। तो आज दो ही लोग हैं, बेटर है दोनों के लिए, क्योंकि अगर कुछ वैसे डाउट्स वगैरह हैं, मतलब होता है ना, ज्यादा लोग होंगे तो डाउट्स ज्यादा, तो थोड़ा सा कम काम। तो हाँ, ये जो पीडीएफ है, ये मैंने एक बच्चे को सिखाया था, तो उसकी फोटो सैंपल है। सही है। जो उसने स्टार्टिंग की जो पीडीएफ जो हमने कल शेयर करी थी, कि रिफ्लेक्शन और एक फोरग्राउंड यूज करना और इन चीजों के ऊपर मैंने बोला उससे फोटो खींचने के लिए। तो अब हम इसके थ्रू देखेंगे कि इन फोटोज के अंदर क्या ठीक है क्या गलत है। जैसे ये फोटो काफी सही लगी, मतलब रिफ्लेक्शन की नॉर्मल सी अच्छी लगी, और लाइटिंग भी इसमें ठीक है। सही है। पहली फोटो इज फाइन, रिफ्लेक्शंस वगैरह सिमेट्रिकल है और अच्छी लग रही है। बेटर क्या हो सकता था कि सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और आइसोलेट कर सकते थे, एक बाहर की जगह पे शूट करके, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा डार्क है और बैकग्राउंड भी थोड़ा सा डार्क है, तो वो ना मर्ज हो रहा है। तो उससे बेटर होता है कि हम कोई ब्राइट या थोड़ा लाइट कलर, या जैसे ऐसा होता है ना आसमान ही देखे पीछे, वैसा कुछ यूज कर सकते थे एज अ बैकग्राउंड। सही। एडमिट। इसके अगली फोटो ये है, देखो। ये फोटो बहुत अच्छी फोटो है, क्योंकि इसके अंदर जो जैसे हम अलार्म क्लॉक है, कुछ है नहीं इसमें खास, लेकिन फिर भी ये फोटो अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि हमने एक फोरग्राउंड ऐड कर, तो ये भी फोटो काफी अच्छी लग रही है। लाइक आई वुड से कि जो चार फोटो भाई ने दी थी, उसमें से सबसे बेस्ट यही लग रही है। ये फोटो अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें रूल ऑफ थर्ड्स पता है क्या क्या गलती करी है। इसमें जो रूल ऑफ थर्ड्स मैंने जैसे बोला था कि अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ, तो मैं जो हूँ इस एंड पे प्लेस हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ। अगर मैं रूल ऑफ थर्ड्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इधर देख रहा हूँ। सही, ताकि उधर जगह हो, उधर कुछ देखने का हो। लेकिन इसमें क्या करा, इसमें मैं इधर देख रहा हूँ, जिससे मतलब जो वो बुद्धा, तो वो दूसरी डायरेक्शन में देख रहे हैं जहां पे फोटो आगे है नहीं ज्यादा कुछ, तो इतनी अपीलिंग नहीं लग रही। यही फोटो अगर इसको मैं उठा के इस तरफ रख देता ना, तो वे बेटर लग, यही सेम फोटो। हाँ मतलब लेफ्ट साइड पेज वो प्लेस हाँ, होनी चाहिए। राइट। अब ये फोटो भी कुछ ज्यादा खास नहीं, क्योंकि एक तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, और इसमें हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि हम, मतलब लाइक रूल ऑफ थर्ड्स को कहीं ना कहीं तक वो कर रही है कि मतलब हाँ ठीक लग रही है, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है फोटो। और इसके अंदर बहुत ज्यादा अनवांटेड सी चीज है, जो कि हम नेग्लेक्ट कर सकते थे, मतलब हटा सकते थे। जैसे कि हम एक प्लेन वो लेते हैं, जैसे चेयर जो है ये थोड़ी सी टेढ़ी वगैरह, प्लेन टेबल वगैरह पे रखते हैं, प्लेस करते हैं,
और लाइटिंग को इस तरह से, मतलब वो ऐसा है कि रूल ऑफ थर्ड अप्लाई कर सकते थे, कुछ और कर सकते थे, बट ये फोटो अच्छी नहीं है। अब ये फोटो अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। मतलब फोन ना हल्का सा टेढ़ा हो गया, हल्का सा, जो कि क्लियरली दिख रहा है। तो इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? मतलब लाइक फोटो अच्छी है ये, इसके अंदर क्या कर सकते थे, तो दो चीजें ठीक कर सकते थे। कि हम थोड़ा सा फोन के अंदर जब फोटो ले रहे हैं ना, उसे जूम कर देते, ताकि जो टेडी बेयर है वो थोड़ा सा और अच्छे से दिखता और थोड़ा सा ज्यादा फिल करता फ्रेम को। और दूसरा, हम जो हमने फोन थोड़ा सा टिल्टेड है वो सीधा हो जाए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो इंसान स्टार्टिंग में करता ही है। सही है। तो ये सबको ध्यान रखनी है कि जब भी शूट कर रहे हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखें कि फोटोज ना ग्रिड लाइंस ऑन हो, ताकि मतलब फोन टेढ़ा सा ना हो, थोड़ा सा अच्छी ना मतलब लाइक ये ना, बस थोड़ा सा फोन हल्का सा टिल्टेड है, उस वजह से फोटो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, वरना काफी अच्छी फोटो है। अब जैसे ये फोटो है, ये कोशिश सही करी गई है जो फ्रेम इन फ्रेम की है, बट इसके अंदर कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम देख रहे हैं, राइट? कि मैं मतलब पत्ते ही है हर जगह। कुछ ऐसा नहीं है कि अगर पत्तों की जगह कुछ स्पेशल एक बीच में कोई चीज रखी होती है ना, जहाँ हम फोकस कर रहे हैं, तो बेटर लगता है। बट ये अच्छी थिंकिंग है। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 2, बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। सबको मेरी आवाज क्लियर है? दोनों को? आई थिंक हाँ गीतांजलि का क्लियर है। भी माइक कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर है। ओके। ये जो लेक्चर है, ये हम जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, दो लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब वो है, थोड़ा सा लंबा है। देखो, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो कि शुरू करते हैं, कैमरा और मोबाइल फोन के अंदर क्या फर्क है? कोई बताएगा मेरे को, मतलब लाइक नॉर्मल फर्क क्या, क्या मतलब इन इन टर्म्स ऑफ कैमरा, कि मेन फर्क क्या है दोनों के अंदर, कैमरा के अंदर और मोबाइल फोन के कैमरे डिटेल्स। के? ठीक है। और और कोई? वो अपर्चर साइज बड़ा होता है कैमरा का। सही है। और गीतांजलि, तना, तना है यार, हम्म लेंसेज का भी फर्क होता है लेंसेज। कि हाँ। सही है। सही। देखो, मेनली जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है सेंसर साइज का। एक कैमरा का सेंसर इतना बड़ा होता है, एक मोबाइल फोन का होता है इतना, इतना समथिंग, अगर ऐसा रहा इतना होता है सेंसर एट मैक्स। एक सेकेंड, मेरी वीडियो ज्यादा वो हो गई क्या? दफा, एक सेकेंड, आई डोंट नो क्या हुआ, बट अजीब सी हुई। हाँ। तो ये देखो, ये जो है कैमरा का जो सेंसर होता है वो काफी बड़ा होता है, इस वजह से डिटेल ज्यादा एंटर होती है, ज्यादा अच्छी लगती है फोटो। पर जो मोबाइल फोन का सेंसर होता है वो बहुत छोटा होता है, इस वजह से हम जो है कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते एक कैमरा को एक मोबाइल फोन से, क्योंकि दोनों के सेंसर में बहुत फर्क है। अगर कैमरा, जो मोबाइल फोन है ना, वो आजकल क्या करते हैं कि उनका सेंसर इतना अच्छा नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर से फोटो को एनहांस करते हैं। कि गूगल वगैरह का जो पिक्सल फोन्स आते हैं, उनका कैमरा इज नॉट द बेस्ट, बट उनका सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी गुड, कि वो जो है इस तरह से फोटो को पढ़ता है, इस तरह से डिटेल्स ऐड करता है उसके अंदर, जो कि बहुत अच्छी लगती है। अब एक मिथ की बात कर लेते हैं। मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि जितना ज्यादा मेगापिक्सल्स होंगे ना, उतनी अच्छी फोटो आएगी। ये बहुत ही गलत फैक्ट है। मतलब लाइक एंटायरली ट्रू नहीं है। ये तभी ठीक है जब, जैसे अगर आपको फोटो ना प्रिंट करानी है, तब मेगापिक्सल्स काम आते हैं। अदरवाइज नॉर्मल केसेस के अंदर 12 मेगापिक्सल या 15 मेगापिक्सल इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब वो बहुत सही लगेगा, और ज्यादातर फोन्स के अंदर होता भी वही है। तो कभी भी ये सोच के मत फोन लेना कि यार इसमें तो 200 मेगापिक्सल का क्या है। वो आप रेयरली यूज करने वाले हो, रेयरली, मतलब लाइक 100 में से भी शायद मुश्किल से एक फोटो हो जो आप सोचो कि यार इसे मैंने 200 मेगापिक्सल में क्लिक करते हैं या करता हूँ। क्योंकि सीन क्या है कि वो नॉर्मली जो शूट करेगा वो 12 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल पे ही करेगा। 200 मेगापिक्सल की जो फोटो होती है उसका साइज भी बहुत ज्यादा होता है, और इवन जो क्या कहते हैं, उसको क्लिक करने में टाइम भी बहुत लगता है। तो इस वजह से वो फिजिबल नहीं है। और कभी भी ना इस उसमें मत लेना, क्या कहते हैं कि भाई यार मेगापिक्सल ज्यादा है तो मैं ले लेता
वो बहुत बड़ा मिथ है। वो कंपनीज खेलती हैं जो भी लोगों को फोटोग्राफी का या आइडिया नहीं ना, जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं है, तो वो उस चीज पे बहुत खेलते हैं। और एंड जो वो शेयर क्वालिटी भी नहीं होती होती है मतलब। हाँ मैंने राइट देखा क्यों। वो व्हाट्सएप पे शेयर भी नहीं होती है, व्हाट्सएप या इंस्टा पे शेयर करते हैं तो क्वालिटी वो काफी गंदी हो जाती है। और इवन जैसे अगर हम उसके अंदर ही रॉ शूट कर रहे हैं ना, तो वो ऐसा फॉर्मेट होता है कि उसके अंदर तो बिल्कुल ही हम शेयर करना जो है, अगर शेयर कर रहे हैं तो वो बड़ा फीजेबल नहीं होता, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा रहता है कि फोटो की क्वालिटी अजीब सी होती है। मतलब वो ऐसा है कि अगर इंसान को आइडिया है कि भाई जैसे एक रॉ फोटो होती है ना, उसको कैसे एडिट करना है, उसका आइडिया है इंसान को, तो वो शूट कर सकता है, वो ले सकता है, मतलब कि हाँ भाई मैं 200 मेगापिक्सल में लूंगा, रॉ फॉर्मेट में लूंगा, वो शूट करके देखता हूँ जो भी सीन बनता है। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए जरूरत नहीं। सही। आगे बढ़। आज जो है हम बात करेंगे, कैमरा के अंदर 3 मोड्स होते हैं। सबके पास कौन कौन सा फोन है, एक बार मेरे को सारे बता दें। Redmi Note 12 Pro। प्रो मोड होएगा। ओप्पो। पोको है। ओप्पो A56। ओप्पो A50। सिक्स। अच्छा। उसके अंदर प्रो मोड है। हाँ। ओके सही है। और यश। पोको है, पोको भी है। अच्छा पोको। ओके उसके अंदर प्रो मोड है। हम्म। हाँ है। हाँ गीतांजलि। मेरे पास है Redmi Note 7 Pro। ओके उसके अंदर प्रो मोड है। हाँ जी। ओके। तो सारे के सारे कोशिश करेंगे कि एक बार ना प्रो मोड पे जाएं आप। और अगर मतलब स्क्रीन शेयर तो छोड़ो रहने दो, लेकिन प्रो मोड पे जाके मेरे को ये बताएं कौन कौन सी सेटिंग्स हैं उनके फोन पे। हाँ। हाँ, वाइट बैलेंस का है, डब्ल्यू ऑटो पे है, फोकस है, हम्म। सैचुरेशन है, आईओ हम्म। से आईएसओ है, टीबी है और लेंस है। हम्म। अच्छा और शटर स्पीड का है, एस करके कुछ। और शटर स्पीड है ना। ओके सही। सही है सही है सही है। यश गीतांजलि तनाया, क्या क्या मोड्स हैं फोन के अंदर, यही है या इसके अलावा भी कुछ है। मेरे को तो मेरे को तो भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है। डब्ल्यू भी लिखा है, एफ लिखा है, एस लिखा, आईएसओ लिखा है, ईबी लिखा है और लेंस लिखा है। सही बता, हाँ मैं अभी बता देता हूँ। देखो डब्ल्यू बी जो होता है वो होता है वाइट बैलेंस। हम ना यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम्म। जो मोस्टली मैंने बता रखा है वो कैमरा को वो ध्यान में रख के बता रखा है। अब इसमें से दो चीजें तो हमारे कैमरा में है, जो एस है ना, एस प्रो मोड के हाँ अंदर वो होता है हाँ हाँ। शटर स्पीड। हम्म। ये जो आईएसओ है वो तो यही सिंपल, मतलब लो वो आईएसओ के नाम से ही होता है ज्यादा हमेशा। ठीक है। फिर होता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस होता है हमारी फोटो के अंदर जब हम उसे चेंज करते हैं ना तो वार्मथ डालता है। मतलब जय लाइक कि एक फोटो के अंदर ना थोड़ी सी येलोइश कलर, और उसी को हम चेंज कर सकते हैं ये ब्लूइश कलर। तो ये वार्मथ को चेंज करने का होता है कि हमें थोड़ी सी फोटो येलोइश चाहिए या हमें थोड़ी सी फोटो ब्लूइश चाहिए। सब एक बार सारे के सारे प्रो मोड में है ना। कोशिश करो, देखो किसी के एंड से ना आवाज नहीं आ रही, मतलब ऐसा कुछ नॉइज नहीं हाँ आ रही हाँ बैकग्राउंड। भैया, तो प्रोमोड कोशिश में। करो सारे के सारे ना माइक ऑन ऑन करके ही रखो, ताकि जब भी मैं एकदम सवाल पूछूं ना तो इजी हो जवाब दे, लाइक इफ यू बट कैन। आपने जो भैया बोला है कि प्रोमोड और शटर स्पीड सेम होता है, तो मेरे इसमें नहीं आईएसओ और नहीं शटर स्पीड सेम होता है। नहीं, प्रो मोड के अंदर शटर स्पीड होता आईएसओ ही शटर स्पीड बता रहे हो ना आप? है। नहीं 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 नहीं। जो शटर स्पीड है ना वो एस करके होएगा, एस। हाँ, एस फोर शटर स्पीड और एफ। हाँ एफ जो है वो एफ फोकस के का लिए। ही। और डब्ल्यू भी आपने वाइट बैलेंस बताया। हाँ डब्ल्यू बी वाइट बैलेंस। और ईवी। ईवी होता है एक्सपोजर का, क्या कहते हैं, टोटल एक्सपोजर एक फोटो का। तो उसको मैं समझाऊंगा जब हम ये तीनों चीजें समझ लें। सही है। और एक तो लेंस का है, लेंस के अंदर वाइड है, अल्ट्रा वाइड है हाँ हाँ और हाँ हाँ बस। मैक्रो होगा। हम्म। हाँ हाँ हाँ।
तो ये लेंसेज के टाइप इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम वाइड में यूज कर रहे हैं, तो ठीक है। यही सारे मोड्स हैं सबके क्या कहते हैं प्रो मोड के अंदर, मोहम्मद, गीतांजलि, तनाया। हाँ यही वाले। जी मैम। ओके। हाँ यही है, सेम। ओके ओके, सही है। तो हम जो है आज इन तीन चीजों से शुरू करते हैं। देखो इसे कहते हैं हम एक्सपोजर ट्राइंगल। ठीक है, जो ईवी की हम बात कर रहे हैं ना, वो जब हम इन तीन चीजों को समझ लेंगे तब हमें सही से समझ आएगा। तो शुरू करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है और बिल्कुल फुल अटेंशन चाहिए मुझे इसमें सब। देखो, एक कैमरा के अंदर, इसके अंदर जो प्रो मोड है, प्रो मोड हमारे जो एक कैमरा है ना, उसमें तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीन डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कैमरा के अंदर। और मोबाइल फोन के अंदर एक चीज फिक्स होती है, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन तीन चीजें होती हैं जो हमें सबसे सही ध्यान रखनी चाहिए और हमें आनी चाहिए। एक कैमरा का मतलब ये एक ऐसी चीज है जो होता है ना कि हार्डवेयर वाली जो चीज है, कि मतलब लाइक क्या कहेंगे हम उसे, मैकेनिकल जो स्टफ है ना, हार्ड उस बारे में हार्ड हार्ड। रिलेटेड। हाँ हाँ। तो देखो, सबसे पहले होता है शटर स्पीड। एक कैमरा जो होता है ना, एक एक्चुअल कैमरा, उसके अंदर होता है शटर। इस तरह से वो खुलता है, लाइट एंटर करती है, हो जाता है। मतलब वो इस तरह से होता है। और वो यहाँ पीछे सेंसर है, ये ऐसे रहता है जैसे हमने क्लिक करी फोटो, वो उठेगा, लाइट एंटर करेगी, सेंसर पे पड़ेगी, वो बंद हो जाएगा। तो ये शटर जो है, ये कितनी देर के लिए खुला, इसको हम कहते हैं शटर स्पीड। और वहीं से नाम आया, क्योंकि वो शटर है, उसकी स्पीड, तो शटर स्पीड। सही है। तो अब जो है क्या कहते हैं, इन फोटोज के अंदर क्या सीन है कि इससे ना हम बहुत यूनिक फोटोज बना सकते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं। जैसे मैंने अपना शटर स्पीड ना 1 सेकेंड रख दी, ठीक है। तो मेरा कैमरा जो है वो खुला, 1 सेकेंड रुका, फिर बंद हुआ। अब मान लो 1 सेकेंड के अंदर मेरा जो हाथ है ना यहाँ था, और 1 सेकेंड जब जैसे कैमरा खुला, मैंने हाथ अपना यहाँ तक गया, जब बंद हुआ तो मेरा हाथ यहाँ पे था। मतलब 1 सेकेंड के अंदर मेरे हाथ ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करा। अब क्या होगा, अब जो सेंसर है वो तो 1 सेकेंड के लिए लाइट ले रहा है, जब हाथ यहाँ था तब भी लाइट ले रहा था, तब भी लाइट, तब भी लाइट, तब भी लाइट, तब भी लाइट। वो पूरे मोशन को कैप्चर करते हैं। मतलब मेरा हाथ यहाँ से लेके यहाँ जब खत्म हुआ है ना, तो उसको वो पूरा कैप्चर कर लेगा कैमरा। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? ये बहुत जरूरी चीज है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सारे मेरे को बताएं कि क्लियर हुई कि एंड डिफॉल्ट शटर स्पीड क्या होती है? नहीं। डिफॉल्ट शटर स्पीड मतलब वो ऑटोमेटिक जो कैमरा खुद अपनी तरफ से चेक करता है कि वो क्या सही शूटेगा। नहीं ऑटो नहीं, ही है। जैसे इसके अंदर आपने जो लिखी है ना 1/8000 to 32 सेकेंड, ये तो रेंज है। डिफॉल्ट क्या होती है? हाँ ये वही मैं पूछ रहा हूँ, डिफॉल्ट क्या होती है? डिफॉल्ट ऐसा सच ऐसा नहीं है कि इतनी ही वैल्यू रहेगी। वो कैमरा खुद एनालाइज करता है और अपने हिसाब से चेंज करता रहता है। अच्छा। मतलब वो हमेशा चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू ही रहती है। सबको समझ आई कि शटर स्पीड जो मैंने ये बता रहा था, मोशन जो है, अगर हम 1 सेकेंड के लिए, ये सबको क्लियर हुई? मोहम्मद को, गीतांजलि को, तनया को। यार मैं बार बार यस, हाँ। नाम लूंगा तो थोड़ा सा ना हो गया। वो हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो अब सीन क्या है कि जो शटर स्पीड होती है ना, वो रेंज करती है 1/8000 ऑफ अ सेकेंड टू 32 सेकेंड। ये समझाता हूँ मैं सही। तो एक शटर स्पीड जो है, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मतलब उसको मैं हाईएस्ट जो रख सकता हूँ वो है 32 सेकेंड। मतलब मैं 32 सेकेंड के लिए कैमरा खुला हुआ है, मतलब लाइक शटर मैंने खोला और 32 सेकेंड तक वो लाइट लेता ही रहेगा, लेता ही रहेगा, लेता ही रहेगा, उसके बाद क्लिक करेगा एक फोटो। या फिर वो इतनी फास्ट में शटर स्पीड कर सकता हूँ कि 1/8000 ऑफ अ सेकेंड। जो कि मैं बताऊं अगर कैसे बताना हो, देखो एक फोटो है जिसको मैं 1 सेकेंड में क्लिक कर रहा हूँ, और मेरा हाथ जो है यहाँ से यहाँ गया। अब मैं आधे सेकंड में क्लिक करूँ तो मेरा हाथ यहाँ तक पहुंचा। अब मैं उसका भी आधा कर दूं तो मेरा हाथ सिर्फ यहीं तक पहुंचा। उसको भी आधा कर दूं तो बिल्कुल यहाँ पे पहुंचा। उसको भी आधा कर दूं, मतलब करता जाऊं आधा 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 आधा, तो मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि मैंने फोटो क्लिक करी, इतनी फास्ट शटर स्पीड थी कि मेरा हाथ हिल भी नहीं पाया उससे पहले मेरी फोटो क्लिक हो। उसे हम कहते हैं फास्ट शटर स्पीड। तो ये कब यूज होती है, जब जैसे जो क्रिकेट मैचेस होते हैं, बास्केटबॉल के मैचेस होते हैं, या जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड मैचेस होते हैं ना, उसके अंदर जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो हाई शटर स्पीड यूज करते हैं, ताकि जो प्लेयर है
वो एकदम मोशन के है, मतलब वो एकदम भी ऐसा ना हो कि वो हिल रहा है और क्या कहते हैं कुछ भी ब्लर हो। सही। तो 1/8000 ऑफ अ सेकेंड शटर स्पीड हुई, मान लो कि मैंने एक सेकेंड के 8000 हिस्से कर दिए। मतलब एक सेकेंड है, उसको मैंने 8000 पार्ट्स में डिवाइड करा, और उसमें से एक जो पार्ट है ना, उतने ही टाइम के अंदर मेरी फोटो क्लिक हो, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ही ज्यादा फास्ट। सबको समझ आई है? ये 1/8000 वाला ना थोड़ा सा ट्रिकी है इनिशियली समझना, बट सबको समझ आई कि नहीं? मतलब मैं रिपीट करूंगा इसे। हाँ, बताओ। समझ गई। बेसिक समझ में आया, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है पूरा। फिर से बताओ। तो जैसे हाँ, मान थोड़ा लेते हैं, रिपीट करो, अच्छा रहेगा। हाँ, एक एक सिंपल और तरीके से बताता हूँ, देखो। जैसे अगर मेरी शटर स्पीड है 1 सेकेंड, सही है? तो कैमरा जो है वो कितने सेकंड के, मतलब वो 1 सेकंड के लिए खुलेगा, ठीक है? मान लेते हैं मेरी शटर स्पीड हो गई 1/60 सेकेंड। सबको ये पता है एक मिली, मतलब 60 मिली सेकेंड से 1 सेकेंड बनता है। 60 मिली सेकेंड से 1 सेकेंड बनता है, राइट? तो 1/60 जो है, 1/60 शटर स्पीड मतलब होगा कि 1 मिली सेकेंड के अंदर फोटो क्लिक होगा। अब समझ आई थोड़ी? मतलब 1/60 का मतलब हुआ 1 मिली सेकेंड के अंदर क्लिक हो गई फोटो, और 1/20 हुआ कि आधे मिली सेकेंड के अंदर ही फोटो क्लिक हो गई। तो वो लगाओ फिर 1/8000 कितना ज्यादा फास्ट है। समझ आई सबको? हाँ, आ गई आ गई आ गई। सही 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 सही। इट्स पक्का ना बेसिकली मतलब? द टाइम हाँ जब हाँ तक हाँ। कैमरा लाइट कैप्चर करता है। राइट राइट राइट। अब देखो इसमें क्या सीन है कि जितने टाइम के लिए, अब सिंपल सी बात है कि मेरा मेरा सेंसर जो है, मान लो 1 सेकेंड के लिए खुला, तो वो ज्यादा लाइट एंटर होगी 1 सेकेंड में, एज कम्पेयर टू आधा सेकेंड। आधा सेकेंड में जितनी लाइट 1 सेकेंड में होती उससे आधी ही कैप्चर हो पाएगी। तो जितनी मेरी शटर स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी, जितना मैं टाइम के लिए शटर खोलूंगा अपना, जितना मेरा सेंसर लाइट लेगा, उतनी ज्यादा मैं लाइट कैप्चर कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है। और जितनी ज्यादा मेरी फास्ट शटर स्पीड होगी, कि 1/100, 1/200, 1/300, उतनी ही मैं कम लाइट अंदर ले पाऊंगा सेंसर में। सबको समझ आ रही है ये बात? तो ये क्योंकि हाँ, ये बाद में ना, बाद में हमें समझानी पड़े, मतलब मैं बताऊंगा कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है, ये तीनों चीजें एक एक दूसरे से रिलेटेड कैसे। तो अब देखो इसके ना एग्जांपल्स बहुत शानदार है, मतलब ये थोड़ा टेक्निकल स्टफ मैंने बता दिया। अब फास्ट शटर स्पीड से ऐसी फोटो ले सकते हैं। मैं बॉल घुमा रहा हूँ, और बॉल की एक एक छीट, एक एक जो छींटे हैं एकदम, वो बिल्कुल क्लियरली आ रही है, क्योंकि मेरी शटर स्पीड इतनी फास्ट है कि वो जो जो ड्रॉप्स है ना, वो हिलने से पहले ही मेरा सेंसर कैप्चर कर लेता है। ये बात क्लियर हुई सबको? बट इतनी डिटेल्स कैमरा से, अपना मोबाइल कैमरा से आ जाएगी? इतनी नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स डीएसएलआर से क्लिक हुई हुई है। मतलब इतना इसमें ना डिटेल्स नहीं है, इसमें क्वालिटी है, मतलब लाइक वो जो ब्लर दिख रहा है, और एक एक चीज में जो है ना वो डेप्थ जो आ रही है, जो अच्छी लग रही है। और ये फोटो क्लिक भी इस तरह से करी गई है कि एक एक जो ड्रॉप है ना, वो बहुत क्लियरली विजिबल हो, क्योंकि धूप इस तरह से पड़ रही है। बट हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल हम ऐसी फोटो शूट करके देख सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। क्या करना है, एक बैलून को ना पानी से भरना, और एक सुई लेना, और उसको मतलब घोप देना, और तब फोटो लेना कई सारी फास्ट शटर स्पीड पे, मान लेते 1/1000 पे या 1/2000 पे। और इसको ना रात में मत देना, क्योंकि इसका बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, रात के टाइम लाइट ऑलरेडी कम है, सूरज नहीं है, और मैं सेंसर अपना बहुत ही कम टाइम के लिए अगर ओपन कर रहा हूँ, तो लाइट बिल्कुल ही एंटर एंटर नहीं करेगी, बहुत ही कम करेगी, तो मेरी फोटो ना बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिल्कुल ही डार्क, बिल्कुल ही ब्लैक सी लगेंगे। तो कई लोग मेरे को कहते हैं कि यार आपने ना शटर स्पीड का बोला था, मैंने 1/1000 रखा, रात को मैं फोटो ले रहा हूँ, और फोटो में बिल्कुल ब्लैक आई फोटो। वो इसलिए क्योंकि शटर स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई हो गई, और रात में वैसी लाइट नहीं है, तो शटर लाइट ही क्या कैप्चर करेगा, मतलब लाइक बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है। समझ आ रही है ये चीजें? बट जैसे वो जो पिक रहती है, जैसे स्ट्रीट लाइट के सामने नाइट पिक खींचते हैं, पीछे से कार वगैरह निकलती है, तो वो शटर स्पीड से ही होता है ना? हाँ, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम इंटेंशनली शटर स्पीड की वैल्यू स्लो रखते हैं रात के टाइम। वो जो फोटो है ना, हाँ वैसी सेम फोटो दिन में खींचना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन के अंदर अब मान लो मैंने 1 सेकेंड अगर अपनी शटर स्पीड रखी,
तो सीन क्या है कि 1 सेकंड के अंदर बहुत लाइट आ जाएगी, धूप ज्यादा है ना, तो 1 सेकंड के अंदर इतनी लाइट हो जाएगी कि मेरा जो कैमरा है ना वो ब्राइट हो जाएगा बहुत ज्यादा, मतलब वो सेंसर जो है बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो वाइट सी लगने लगेगी फोटो, ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाएगी। तो ये जो चीज है ना, ये हमें जो ध्यान रखना है, इसी को हम एक्सपोजर ट्रायंगल कहते हैं, जो हम आखिरी में पढ़ेंगे, कि ये तीनों चीजों को इस तरह से बैलेंस करना कि जो हमारा एक्सपोजर है ना वो सही आ रहा है। ये बात क्लियर हुई। देखो फास्ट शटर स्पीड का ये एग्जांपल है, स्लो शटर स्पीड का सारे के सारे आज जो है ना एक एक्टिविटी करेंगे, मैं सबसे कराता हूँ ये, जो भी क्लासेस लेता है। सबके पास घर में पंखा है, मतलब वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, बट फिर भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने, एक बंदा था, एक क्लाइंट था वो कनाडा से, मैं उससे कह रहा भाई आपके घर पे पंखा हो ना तो ये फोटो क्लिक करना, वो कह रहा या तो होता ही नहीं कंसेप्ट पंखे का। तो जस्ट फॉर कंफर्मेशन, सबके घर में है पंखा। हाँ हाँ। भैया। सिर्फ यश के घर में? हैगा हैगा। ओके ओके, मैं सही मेरे घर पे फैन है भाई। सही सही। तनाया ने आई थिंक हाँ बोल दिया, ओके। तो सारे के सारे कोशिश करना प्रो मोड में जाना आज, और सारी सेटिंग्स को ना, आईएसओ को ऑटो रखना, फोकस ऑटो रखना, वाइट बैलेंस ऑटो रखना, सही है। और शटर स्पीड को क्या करना, 1/500 रखना। एक फोटो लेना, फिर रखना 1/250, एक फोटो लेना, फिर रखना 1/200 या 1/100, फिर 1/50, फिर 1/40, फिर 1/30, ऐसे करके 6-7 फोटो लेना, लाइक 10 फोटो लेना एटलीस्ट। और सबकी फोटोज के अंदर ना सारी फोटोज लेना और एनालाइज करना, सही है, कि क्या हो रहा है, मतलब लाइक अगर कोई अभी कर सकता है ना तो मोर देन, मतलब लाइक बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि इससे ना आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आज जो है मैंने शटर स्पीड पे ही मेनली ध्यान दिया है, और जो क्लासेस वगैरह है ना, ये क्या कहते हैं, अभी हम आगे करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि जूम क्या है ना, फ्री के अंदर क्या होता है कि अगले 10 मिनट तक मैं मीटिंग नहीं ले पाऊँ। तो अगर तुम सारे लोग फ्री हो तो मैं फिर से मीटिंग स्टार्ट करूंगा 10 मिनट बाद। तो अगर वो क्लास रखनी है तो बताओ, अदरवाइज तो हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तो है 6 मिनट का। हाँ रख लो यार वन मतलब। 50 और कितना बोला आपने? 3 1/500, है। 1/500, फिर उसका आधा 1/250, फिर 1/100, फिर वन बाय हाँ, फिफ्टी फिर 1/40, 1/20, 1/10, 1/5, और 1/4, और 1/2, और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड ज्यादा हो जाएगा, बट 1/10 तक करके देख। हाँ, ठीक। इससे ना क्लियरली समझ आएगा। देखो इसके अंदर क्या है, जो ये 6 फोटो है ना, ये है जिसके अंदर शटर स्पीड बहुत वो है, क्या कहते हैं, अपना हाई चल रही है। शटर स्पीड 1/500 होगी इसके अंदर, फिर ये 1/250 या कुछ के अंदर, क्योंकि मान लो ना जैसे ये है, ये फैन है, इसका कुछ वो है, आरपीएम है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। अगर हमारा कैमरा का सेंसर जो है ना उससे ज्यादा तेजी से फोटो खींच पाता है, तो वो जहां मतलब जैसे ये मूव करने वाला है, और हमारा सेंसर इतना तेज है कि इसके मूव करने से पहले ही उसका सेंसर बंद हो गया, तो वो एकदम क्रिस्प कैप्चर करेगा। लेकिन जैसे ही हमारी शटर स्पीड मान लो 1/10 हो गई, तो फिर जो है ना वो मोशन जितना भी कैप्चर होएगा, तो वो कैप्चर करेगा। जैसे मान लेते हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ तुम्हें, कि एक फैन है, वो मान लो 1 सेकेंड के अंदर एक पूरा चक्कर लगा लेता है। सबको ये सब बात समझ आ रही है? एक बार मेरे को यस बोलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ना शटर स्पीड हाँ। थोड़ा सा इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, हाँ, अगर सबको समझ आ गई ना तो बहुत मजा आ जाएगा। मान लो फैन है ये, यहां से शुरू होता है, एक चक्कर लगा लेता है 1 सेकेंड के अंदर, सही है। तो मैंने शटर स्पीड 1 सेकेंड रखी, तो 1 सेकेंड के अंदर क्या हुआ, जो पूरा मोशन था ना, जो एक चक्कर लगाया फैन ने, वो कैप्चर हो गया। अब मान लो मैंने आधा सेकेंड रख दी, तो इतना ही कैप्चर हो पाया, या मान लो इतना कैप्चर, मतलब जो इतना है ना, कि आधा ही मोशन कैप्चर हुआ। पहले पूरा हो रहा था 1 सेकेंड के अंदर, पूरा रेवोल्यूशन हो रहा था, कि यहाँ से पंखा जो शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हुआ 1 सेकेंड के अंदर, तो वो पूरा कैप्चर हो रहा था। आधा सेकेंड जब मैं रखूंगा शटर स्पीड, तो इतना ही कैप्चर होएगा। 1/4 रखूंगा तो इतना कैप्चर होएगा यहाँ तक, और उसका भी मैं आधा कर दूंगा तो इतना, फिर उसका आधा कर दूंगा तो इतना, फिर उसका आधा कर दूंगा तो इतना, फिर वो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो हिलने से पहले ही शटर स्पीड इतनी फास्ट होगी कि वहीं की वहीं फोटो क्लिक हो जाएगी, क्रिस्प।
सबको बात समझ आ गई? हाँ। आ गई। ओके सही। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्लो शटर स्पीड की। स्लो शटर स्पीड में हम ऐसी फोटो लेते हैं, क्योंकि स्लो के अंदर क्या फायदा है कि मान लो एक बस थी, वो यहां से शुरू हुई और यहाँ पे उसकी स्पीड मान लो कुछ भी स्पीड थी, वो यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई, और मैंने फोटो खींच ली, तो वो पूरा मोशन कैप्चर हो गया। अब जैसे कि पहली फोटो जो है, तो यहाँ से बस ना हल्का सा मोशन हुआ है, मतलब बस यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हुई, जब तो फोटो एंड हुई है, क्लिक होती है, तो इतना मोशन जो हुआ ना वो कैप्चर हो गया, वो मोशन ब्लर हो गया। तो ये फोटो अच्छी लग रही है इस सेंस। और ये वाली जो फोटो है, इसके अंदर मेरी शटर स्पीड थी 32 सेकेंड। उसके अंदर जो भी गाड़ियां गई, उनकी जो हेडलाइट थी और टेल लाइट थी, वो दोनों, जो पूरा मोशन है ना वो कैप्चर हुआ है। इसको हम कहते हैं लाइट ट्रेस। ये वाली जो फोटो, ये मैंने डीएसएलआर से ली थी। इस टाइप की मतलब कैमरा से भी हम ले सकते हैं, बट इतनी अच्छी नहीं आएगी, आ जाएगी, बट इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। जो पूरा ही मोशन कैप्चर हो रहा है ना, वो नहीं हो पाएगा। सही है। Okay, here I have a question. हाँ अगर हम जैसे आपने भी बोला 32 सेकेंड्स और 4 सेकेंड्स भी मानते हैं, और उसके बीच में हमारा हाथ शेक कर गया, तो हम्म, क्या वो फोटो पे अफेक्ट करेगा? फॉर श्योर करेगा, फॉर श्योर करेगा। ओके, जैसे कि? क्योंकि जैसे कि मतलब मान लो मैं 1 सेकेंड के लिए, मेरा फ्रेम ऐसा है, और 1 सेकेंड के अंदर ही जब मैंने फोटो क्लिक करी, मेरा कैमरा ऐसा हो गया, तो वो इतना भी आएगा और ये भी आएगा, तो ये पूरा मोशन कैप्चर हो जाएगा। तो इस केस के अंदर जो सेकंड फोटो मैंने ली है, ये मैं ट्राईपॉड पे ही ले सकता हूँ, या फिर मैं एक जगह पे फोन रखूं कहीं पे, तब ही ले सकता हूँ। और तुम्हें एक प्रो टिप बताता हूँ, रात की फोटोज के लिए जब भी क्लिक कर रहे हो ना रात की फोटोज, और ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा शेक आ रहा है, कि हाथ हिल रहे हैं, मोशन हो रहा है काफी ज्यादा, या फिर मतलब कैमरा ना हल्का सा हिल रहा है, क्रिस्प फोटो नहीं आ रही, तो उस टाइम पे पता है क्या करना। रात के टाइम जब भी फोटो ले रहे हो ना, तो क्या सीन होता है, जब ना रात के टाइम कैमरा शटर स्पीड अपनी थोड़ी सी लो कर देता है, तो उससे क्या होता है, हल्का सा ही मोशन होता है ना फोन में, तो वो दिखता है फोटो के अंदर। तो जैसे मान लो मैं अगर ये टैप भी कर रहा हूँ ना, और टैप करते हुए भी मेरा फोन हल्का सा भी हिल गया, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती फोटो, राइट। तो उस केस में क्या करो, रात के टाइम अगर फोटो खींच रहे हो और टाइम है, तसल्ली है, वैसे तो नॉर्मली खींचो जैसे खींचते हो, लेकिन अगर टाइम है और लग रहा है कि फोटो थोड़ी ज्यादा शेकी सी लग रही है, तब क्या करो, तब टाइमर लगा लो 2 या 3 सेकंड वाला, और क्लिक करो। क्योंकि उसमें क्या होगा, जैसे मैंने टाइमर लगाया और टाइमर लगा के टैप कर दिया, अब जो है वो 3 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद क्लिक करेगा, तो कोई मोशन होगा नहीं एज सच मेरी उंगली की वजह से। ये टिप थी जो मैंने विद टाइम सीखी है, तो हाँ काफी काम आएगी। सही, क्लियर हुई चीज है। यस, हो गई। तो सारे के सारे क्या करेंगे, देखो 1 मिनट बचा है मीटिंग में, सारे के सारे वही चीज करते हैं जो फैन वाली मैंने बोली थी ना। सब 5 मिनट का ब्रेक लो, और 5 मिनट में वो क्लिक वगैरह कर लो जो भी सीन है, और 10 मिनट बाद ज्वाइन कर सकते हो सारे। और मेरे को ना फोटोज भेज देना व्हाट्सएप पे सारे के सारे, पर्सनल पे भेज देना, या अगर वैसे भेजने सर ग्रुप पे भेजने तो ग्रुप पे। सही है। तो किसी को कोई डाउट इसमें, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। सर फोकस क्या रखना है? फोकस, फोकस ऑटो रखना है, सारी चीजें ऑटो पे, ऑटोमेटिक। ऑटो ऑटो मतलब कैसे? वो खुद, वो कैमरा खुद देख लेगा कि भाई कौन सी चीज फोकस में लाना। ऑटो मोड पे जब हम अच्छा। रखेंगे, तो कैमरा खुद देख लेगा कि अच्छा पंख की बात हो रही है, तो खुद ही फोकस पे लेगा पंख। जैसे मैनिपुलेट किए इनको बोलो, रिसेट करने बोल लो पूरा प्रोमोट को। रीसेट करने का ऑप्शन ना सब में नहीं आया थे। रेडमी वाले के अंदर है। अच्छा अच्छा, तो